गेहूं भारत में चावल के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अनाज है। इसकी सरकारी खरीद इस समय देश के विभिन्न राज्यों में चल रही है। इसमें मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, यूपी, राजस्थान समेत कई अन्य राज्यों का नाम भी शामिल है। इसी बीच गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर आंकड़े सामने आए हैं। वर्तमान में देश भर में गेहूं खरीद की बात की जाए तो इसमें थोड़ी गिरावट आने की बात कही जा रही है। बता दें कि 30 अप्रैल 2026 तक केंद्र सरकार द्वारा 23.25 मिलियन टन गेहूं खरीदे जाने का आंकड़ा सामने आया है, जो कि पिछले साल इसी अवधि में 25.63 मिलियन टन रहा था। हालांकि इसी बीच इस बात की उम्मीद भी लगाई गई है कि देश के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में शामिल पंजाब और हरियाणा में मजबूत खरीद के बदौलत कुल गेहूं खरीद टारगेट को हासिल कर लेगी। अब खरीद लक्ष्य की बात की जाए तो सरकार द्वारा इस साल देश में गेहूं खरीद का लक्ष्य 34.5 मिलियन टन रखा गया है। गेहूं खरीद के लक्ष्य को 30 जून तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह अब तक 97% लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। अब राज्यवार गेहूं खरीद की बात की जाए तो पंजाब में गेहूं खरीद में तेजी आई है। पंजाब में अब तक 11.10 मिलियन टन गेहूं की खरीद होने की खबर सामने आई है, जो पिछले साल इसी समय खरीदे गए 10.39 मिलियन टन की तुलना में अधिक है। बताया गया है कि इसमें लगभग 10.5 मिलियन टन गेहूं की खरीद दूसरे पखवाड़े में दर्ज की गई है। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में हालिया ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश के कारण गेहूं की फसल को इस बार नुकसान भी पहुंचा है। गेहूं में चमक खोने और दाने के टूटने की समस्या देखने को मिली है, जिसके कारण सरकार ने किसानों को राहत देते हुए गेहूं खरीद के मानकों में रियायत भी दी है, जिसके तहत 1.81 लाख टन गेहूं को रिलैक्स्ड क्वालिटी के तहत खरीदा गया है। अब हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में अब तक 7.66 मिलियन टन गेहूं की खरीद दर्ज की जा चुकी है। अब हरियाणा में हुई गेहूं की यह खरीद निर्धारित 7.2 मिलियन टन लक्ष्य से ज्यादा है और इस तरह इसमें 17% की तेजी है। बता दें कि पिछले साल हरियाणा में 7.14 मिलियन टन गेहूं की सरकारी खरीद देखने को मिली थी। वहीं मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में अभी तक केवल 2.75 मिलियन टन गेहूं खरीद हो पाई है, जबकि पिछले साल इसी समय में राज्य में 6.768 मिलियन टन गेहूं खरीदा गया था। इस तरह इसमें पिछले साल की तुलना में 59% की कमी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। बता दें कि मध्य प्रदेश में पहले 15 दिनों में गिरावट 91% तक पहुंच गई थी। हालांकि बाद में इसमें कुछ सुधार हुआ और गिरावट घटकर 13% पर रह गई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद का लक्ष्य 7.8 मिलियन टन से बढ़ाकर 10 मिलियन टन कर दिया गया है। वहीं यूपी और बिहार की बात की जाए तो यूपी में अभी तक 7.12 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हो पाई है, जो पिछले साल के 7.54 लाख टन से थोड़ी कम है। वहीं बिहार में अभी तक 19,485 टन गेहूं की सरकारी खरीद देखने को मिली है। इसमें 36% की तेजी है। वहीं राजस्थान में 9.76 लाख टन गेहूं खरीद हुई है, जो पिछले साल के 11.44 लाख टन से कम है। इसके साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 1 मिलियन टन से बढ़ाकर 2.5 मिलियन टन, राजस्थान का 2.1 मिलियन टन से बढ़ाकर 2.35 मिलियन टन और बिहार का 0.18 से बढ़ाकर 1.8 लाख टन कर दिया गया है। गौरतलब है कि भारत में फसल सीजन 2025-26 के लिए गेहूं के उत्पादन का अनुमान सरकार द्वारा 120 मिलियन टन लगाया गया है। वहीं पिछले सीजन में देश में गेहूं का उत्पादन 117 मिलियन टन देखा गया था। अब इस साल देश में गेहूं के बुआई के रकबे की बात करें तो इसमें बढ़ोतरी हुई है और ये 33.41 मिलियन हेक्टेयर पर पहुंच गया है। हालिया ओलावृष्टि ने खासकर गेहूं की फसल को जो नुकसान पहुंचाया है वो खासा चर्चा में है। भारत में गेहूं की बुआई हर साल अक्टूबर से नवंबर के महीने में होती है और मार्च तथा अप्रैल में फसल की कटाई देखने को मिलती है। लेकिन इसी बीच कई राज्यों में हुई हालिया बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि तथा आंधी तूफान ने गेहूं की फसल पर असर किया है। अब देश में इस सीजन गेहूं उत्पादन की बात की जाए तो विशेषज्ञों ने इस बार देश में गेहूं उत्पादन में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है, लेकिन हालिया मौसम संबंधी कारकों ने अब इस अनुमान पर सवाल भी खड़े किए हैं। इसी बीच जो आंकड़े सामने आए हैं उससे पता चलता है कि देश में पिछले साल के मुकाबले 30 अप्रैल तक 23.25 मिलियन टन गेहूं खरीद हो पाई है, जो पिछले साल के इसी समय में हुई खरीद से थोड़ी कम है।